हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंह साहब फ्रॉम आईआईटी इंदौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं 2.5 जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने 2.4 देखा था। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया था, जिसमें हमने वॉल्ट्ज लॉ के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो बेसिकली ये सॉल्यूशन का पार्ट 5 है ना। इससे पहले 4 पार्ट में पब्लिश कर चुका हूं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होती है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा बी मिक्सिंग, ये सब क्या होते हैं, है ना। तो ये बड़े आसान है इनको समझना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड यहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इनकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, क्या कि आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, सॉल्यूशंस विच ओबे रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि ये रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, फॉलो रोल्स लॉ। ठीक है, और ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा, डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ। ठीक है, सिंपल है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो पेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन के ऊपर पीए, वो रोल्स लॉ से जो प्रेशर आता है, क्या आता था, वो पीए नॉट एक्स है ना, इसके बराबर होता है। बट यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन पेपर फेज में आता है वो इसके बराबर नहीं होता है ना। या तो इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा। तो ये जो प्रेशर है ये किसके बराबर होता था, रोल्स लॉ के बराबर है ना। तो ये रोल्स लॉ को फॉलो करता है। अब यहाँ पर दो केस आएंगे, पीए इससे एक तो ज्यादा हो सकता है और पीए इससे कम हो सकता है ना। तो जो ज्यादा होगा इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन और इसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो इस केस को हम बाद में डील करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैं एक लेता हूं सॉल्यूट, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट। इन दोनों को यदि हम मिलाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। सिंपल सी बात। ठीक है, अब मान लो सॉल्यूट हमने जो लिया है वो ए है और सॉल्वेंट क्या है, बी। तो जो सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों ही होंगे, ए और बी, राइट। तो इन दोनों में सॉल्यूट सॉल्यूट, इसमें जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ए इंट्रैक्शन, है ना। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ये ए इंट्रैक्शन होगा और इसमें क्या होगा, बी बी इंट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्योंकि ए और बी दोनों भी प्रेजेंट होंगे, और तो ये हो जाएगा ए बी इंट्रैक्शन। अब चूंकि हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, आइडियल। और हमने बात की थी कि आइडियल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है ये रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन देख रहे थे, जैसा कि आप एनसीईआरटी में देख सकते हो कि डेल्टा एच 0 के बराबर होता है और डेल्टा बी भी 0 के बराबर होता है। तो ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है दो। और उसके बाद एक पैराग्राफ में लंबी चौड़ी कहानी दी हुई है कि ए इंटेक्शन बी बी इंटेक्शन उसके ए बी इंटेक्शन के बराबर होता है ना। तो ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो सिंपल है, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको करते जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट माना ए है और सॉल्वेंट क्या माना बी। तो यहाँ पे ए बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि ए बी इंट्रैक्शन होगा। अब ये जो इंट्रैक्शन होता है ए इंट्रैक्शन, ये बराबर होता है इस ए बी इंट्रैक्शन की। ठीक है, ये जो ए और बी बी इंट्रैक्शन होते हैं ये यहाँ पर जो सॉल्यूशन में ए बी इंट्रैक्शन हो रहा है उसके बराबर होते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई कंपाउंड रेयर ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि परफेक्ट आइडियल कोई नहीं होता है, बट कुछ उससे थोड़े से डिफर कर सकते हैं ना। तो परफेक्ट आइडियल कुछ नहीं होता है, आइडियल है वो रियल नहीं है, राइट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब जो आइडियल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए उसको नोट करके लिख लीजिएगा। पहली चीज कि डेल्टा बी क्या होता है, डेल्टा बी मिक्सिंग 0 के बराबर। और दूसरा डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, 0 के बराबर। ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है, आइडियल सॉल्यूशन की। तो इस पर मैं बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, आई होप कि ये आपको पता होगा। अब देखो, ये जो डेल्टा बी का मकसद मतलब क्या है, डेल्टा बी मिक्सिंग 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम है इन दोनों का, है ना, जैसे मान लो हमने इन दोनों को ऐड किया फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन बना, है ना। तो ये जो वॉल्यूम होगा और ये जो वॉल्यूम होगा दोनों बराबर होंगे। यानी कि जो इनिशियल वॉल्यूम था और जो फाइनल वॉल्यूम था उसमें कोई चेंज नहीं आया है ना। यानी कि वी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया, 0।
समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं डेल्टा एच मैक्सिमम की। ये जीरो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ना ही ये कोई हीट इवॉल्व कर रहा है। समझ में आया? तो ये बात हो गई आइडियल सॉल्यूशन की। सिंपल सी बात है, तो बस आपको ये याद रखना है। अब थोड़ा सा यदि आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं डेल्टा एच इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा बी जीरो होता है, जो मैं आपको बता चुका। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इट मींस दैट नो हीट इज ऑब्जर्व्ड और इवॉल्व व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। तो ये कह रहे हैं कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाएंगे तब कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होगी, जो कि मैं आपको बता चुका। वॉल्यूम के बारे में भी बता दिया, जब आप दो कंपोनेंट के वॉल्यूम बनाएंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप ए और बी कंपोनेंट्स मानते हैं, तो ए जब प्योर था ए इंटरेक्शन होगा और बी जब प्योर था तो बी भी इंटरेक्शन होगा। ये जो है ए बी इंटरेक्शन के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द ए एंड बी आर नियरली इक्वल टू दोस बिटवीन ए बी, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि जो ए और बी बी इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यदि ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है तब जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो सिंपल सी है, 2-3 बार मैंने रिपीट कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगेन ये बात कर रहे हैं कि परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन कोई होता नहीं है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि देयर इज नो परफेक्ट, मतलब कोई भी परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो लगभग सिमिलर होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया एन हेक्सेन एन हेप्टेन। तो अब एन हेक्सेन क्या होता है, एन हेप्टेन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होगा, है ना। कार्बन में 6 कार्बन की चेन, तो इसको क्या बोलते हैं? एन हेक्सेन। इसमें एक कार्बन और बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एन हेप्टेन, है ना। तो इसमें 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट लगभग सिमिलर है। तो कुछ आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से एग्जांपल हैं? एक तो ये है एन सॉल्यूशन, मतलब जो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का सॉल्यूशन, ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन। देख रहे हैं ना, ब्रोमो इथेन, बस ब्रोमो की जगह यहाँ पे क्लोरो लगा दिया, बाकी सब सेम है। तो ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन क्या हुए? एग्जाम्पल हुए किसके? आइडियल सॉल्यूशन के। बेंजीन एंड टोलिन, टोलिन तो आपको पता होगा, बेंजीन के ऊपर CH3, है ना। तो जैसे ये है बेंजीन है, इसके ऊपर हमने CH3 लगा दिया, राइट। तो ये क्या हुआ? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हुए। तो ये हो आपको समझ में आ गया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने ये कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो ये भी काफी आसान है, चलिए इसको हम देखते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो सिंपल सी हमने क्या बताई थी? हमने बताई थी ये क्या करते हैं? रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ। ठीक है, यानी कि जो पी ए है वो बराबर नहीं होगा PA नॉट और एक्स ए। रोल्स लॉ प्रेशर के बराबर या उससे कम आएगा या ज्यादा आएगा। तो दो केस हो सकते हैं, जब PA ज्यादा हो PA नॉट इंटू एक्स ए से, इसको बोलते हैं हम केस 1। और केस 2 आ सकता है जब PA लेस देन हो PA नॉट एक्स ए से। सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, यहां से डिफाइन होते हैं दो केस। एक को हम बोलते हैं पोस्ट नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन। क्या? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन, राइट। तो यहां पर लिख लो आप, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, और यहां पे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, राइट। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रेशर है पॉजिटिव डेविएशन में वो क्या होता है? ज्यादा होता है वेपर प्रेशर, और यहाँ पे क्या होता है? कम होता है। अब यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, फटाफट दोनों को एक साथ देखते आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला, ये मान लो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो यानी कि PA क्या है? ज्यादा है रोल्स लॉ से। तो ये जो इंटरेक्शन होगा AB इंटरेक्शन, वो कम होगा या ज्यादा होगा? थोड़ा सोचो, ये इंटरेक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? तो
तो ये जो इंटरेक्शन है ना वो क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि जब आपने ए और बी को आपस में मिक्स किया तो हमें सॉल्यूशन मिला ए बी, और यहाँ पे हमें पता है कि जो पी ए है, वेपर प्रेशर है, वो ज्यादा है ना, ये हमारा सॉल्यूशन है। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे वेपर ज्यादा होना चाहिए। और वेपर कब ज्यादा होंगे, जब ये आसानी से ऊपर उड़ जाएगा। वेपर यहाँ पे कब ज्यादा होंगे, जब यहाँ से ऊपर आसानी से उड़ जाएगा, एस्केप कर जाएगा। तो ये कब उड़ेगा, जब आपस में इन दोनों में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। किससे, ए इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन से, राइट। तब ये आसानी से ऊपर पहुंच पाएगा, यानी कि तब क्या होगा, पी ए जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रॉल्स लॉ से जो आता है। ठीक है, तो यहां पर जो ए बी इंटरेक्शन है वो कम होता है, यहां पे लिखो लेस देन, किससे, ए और बी बी इंटरेक्शन से। और यहां पर जो ए बी इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा होता है ए और बी बी इंटरेक्शन से। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। मैं दोनों को कंपेयर करके लिख रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो यहाँ पे देखो पी ए क्या है, कम है। ऑफ कोर्स जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे ए बी मॉलिक्यूल्स हैं, यदि इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, इंटरेक्शन ज्यादा है यानी कि काफी अट्रैक्टिव है एक दूसरे की तरफ। जब काफी अट्रैक्टेड हैं तो इनको ऊपर जाने में, सरफेस को छोड़ने में काफी कठिनाई आएगी, यानी कि कम स्केप करेंगे बजाय इनके। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो कम होगा। तो पी ए क्या हो गया, कम हो गया रॉल्स लॉ से। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। समझ में आ गया ये सारी चीज, है ना। तो ये इंटरेक्शन की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं डेल्टा एच और डेल्टा बी की। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो पहला केस था, है ना। इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ और फिर सही से लिख देता हूँ। पहला, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है, कौन सा इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन, वो क्या होता है, कम होता है। किससे, ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन से। ये क्या है यहाँ पे सॉल्यूट, और ये बी क्या है, सॉल्वेंट के कंपोनेंट है। तो जस्ट डोनेट करने के लिए हमने लिख लिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गया। और इसकी बात करें तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे, ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन से। जब ये ज्यादा होता है तो ऊपर कम नहीं पहुंच पाता है ना, कम एस्केप कर पाता है, इसलिए प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी चीज ये है कि जो डेल्टा बी मिक्सिंग होता है, डेल्टा बी मिक्सिंग होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पर जो डेल्टा बी मिक्सिंग होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्यों, क्योंकि मान लो ए है और ये बीबी के कंपोनेंट है, ये आपने मिलाए तब हमें यहाँ पे ए बी मिला। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। ए बी इंटरेक्शन कम है, यानी कि ये आपस में कम अट्रैक्टेड है, आपस में कम पास पास आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से इसका क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, बजाय इन दोनों को जब आप मिला रहे हो और फिर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तब। समझ में आया। ठीक है, इसके और इसके वॉल्यूम को ऐड करोगे तो इससे इसका जो वॉल्यूम आएगा वो ज्यादा होगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं बी इनिशियल और इसको बोलते हैं बी फाइनल, और मिलाते हैं तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कंफ्यूज हो गए तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन से ज्यादा होता था ए बी इंट्रैक्शन, सॉरी कम होता था। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है बेसिकली, कि आपस में कम अट्रैक्टेड है, कम अट्रैक्टेड है यानी कि वॉल्यूम उसका ज्यादा है। तो इनिशियल से फाइनल ज्यादा है, यानी कि डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर ए बी इंट्रैक्शन क्या होता था, कम होता था। ए बी इंट्रैक्शन क्या होता था, सॉरी ए बी इंट्रैक्शन क्या होता था, ज्यादा। किससे, ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन से, ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो इसकी वजह से जब आपस में काफी अट्रैक्टेड है तो काफी पास पास आ जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम काफी कम हो जाएगा। तो जो मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम है वो कम हो गया, मिक्सिंग से पहले वॉल्यूम ज्यादा था, राइट। तो यानी कि डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हो गया, निगेटिव हो गया, यानी कि फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा था। तो छोटे में से बड़ा हटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा वो है नहीं 12th बोर्ड के हिसाब से। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव होता है और डेल्टा बी मिक्सिंग इधर नेगेटिव होता है। नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एक और पॉइंट है जिसको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, थर्ड, क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग भी इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इधर क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है,
तो याद करना बड़ा सिंपल है। ये पॉजिटिव इसका मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक है, और नेगेटिव इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे हीट दी जाती है और यहाँ पे हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव होता है, ये वॉल्यूम भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होता है और डेल्टा बी मिक्सिंग भी नेगेटिव होता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ग्राफ की, तो उसके लिए हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ और फिर हम एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल वगैरह भी देखेंगे, राइट। ठीक है, तो जो मैंने समझाना था वो आपको समझा दिया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें जो वेपर प्रेशर होता है वो या तो रॉल्स लॉ के वेपर प्रेशर से जो आता था उससे कम होता है या फिर ज्यादा होता है। यदि ज्यादा होता है वेपर प्रेशर, ये ज्यादा होता है रॉल्स लॉ से, तब उसको हम बोलते थे पॉजिटिव डेविएशन। यदि कम होता था उसको बोलते थे हम नेगेटिव डेविएशन। तो इसका हमने फिगर बनाया है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो इस फिगर को आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रॉल्स लॉ से आया हुआ प्रेशर है। ये क्या है, हमारा रॉल्स लॉ से आया हुआ प्रेशर है, राइट। तो इस प्रेशर से ये प्रेशर ज्यादा आ रहा है ना। जो पी ए है वो ज्यादा है पी ए नॉट एक्स ए से, यानी कि इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अब रॉल्स लॉ से ये वाला प्रेशर आता था और ये ऑब्जर्व प्रेशर है ना, तो ये क्या है, ज्यादा आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे देखो ये रॉल्स लॉ से आता था और इससे ये ज्यादा आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, उससे कम रहेगा। तो ये क्या रॉल्स लॉ से आया हुआ है और ये ऑब्जर्व प्रेशर है, तो ये प्रेशर क्या है, कम है। जैसे ये प्रेशर है तो इससे ये कम है ना। ये प्रेशर रॉल्स लॉ से आया है ग्रीन लाइन, और ब्लू लाइन है वो किससे आई है, ऑब्जर्व प्रेशर है। तो ये क्या है, कम है, देख रहे हैं ना, इस लाइन के ये नीचे है, यानी कि कम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि ऐसा ग्राफ तो हमने देखा नहीं है, तो आप सिंपली आपने एक ग्राफ देखा था, उसको मैं बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपने ये ग्राफ देखा था इस तरीके का, है ना, ये टोटल आता था ना, देखा था क्या ऐसा कुछ, है ना। तो यदि इससे ज्यादा आ रहा है, ये तो रॉल्स लॉ का प्रेशर है, तो इससे ज्यादा आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। और यदि इससे कम आ रहा है, मान लो ग्राफ कुछ ये रॉल्स लॉ से आया हुआ टेम्परेचर प्रेशर है और इससे कम प्रेशर आया, तो इसको हम क्या बोलते थे, नेगेटिव डेविएशन, नीचे आ रहा है। तो ये सारी चीज थी, सिंपल थी। आई होप कि ये समझ में आ गई होंगी। तो एक बार हम इसको फटाक से पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, जिससे आपका कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहे, राइट। द कॉज फॉर दिस डेविएशन lie in the nature of interaction at the molecule level. In case of positive deviation from Rod's law, AB interaction are weaker than those AA और BB. तो ये जो इंटरेक्शन होता है AB, वो क्या होता है, कम होता है AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन से। तो ये मैं आपको बता चुका था, सिंपल है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, फोर्स इंटरेक्शन कम होता है, तो ये कम ऊपर आसानी से ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी कि प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर, राइट। अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, मिक्सचर्स ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, ठीक है। तो ये इसमें क्या रहता है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, बट एसीटोन एक पोलर है ना, तो पोलर है और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो ये थोड़ा सा अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि थोड़ी सी ए बी इंटरेक्शन इधर में आ जाती है, हालांकि ये उससे कम होती है, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे मैं बात करूं पॉजिटिव डेविएशन की, यदि आप चाहते हो तो मैं लिखा देता हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे इधर, हमने नोट नहीं किए हैं, तो नोट कर लेते हैं। 4th पॉइंट, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हो CH3OH प्लस एसीटोन, राइट, H2O प्लस C2H5OH, C6H6, यानी कि ये नॉन पोलर है, और इधर ले सकते हो C6H5Cl, ये पोलर है, ठीक है। इसकी बात करें हम नेगेटिव डेविएशन की, तो यहाँ पे आप CHCl3 और ETO, ये क्या है, इथाइल, राइट, ईथर हो गया। आप एक और ले सकते हो फिनॉल, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिनॉल प्लस एनिलीन। तो ये कुछ एग्जांपल है किसके, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये सारी चीजें आप लिखाइएगा जो मैंने बताई है, राइट। तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आप देख सकते हो, किसका, एसीटोन दिया हुआ है और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म दिया है। तो इस तरीके से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड बना लेता है, ठीक है। तो हमने कहां तक पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इन अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन, द डाइपोलर इंटरेक्शन बिटवीन solvent molecules are weaker than the respective interaction among the solute and solvent molecules, right। तो अगेन कुछ नहीं, इन्होंने एक और एग्जांपल दे दिया है CH2 और एसीटोन का।
तो और बाकी ये किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव डेविएशन का है, तो सारी चीजें वो रहेंगी। जो ए बी इंटरेक्शन है वो क्या है, कम रहेगा ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन से। तो ये बार बार यहाँ पे लिख रहे हैं, तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जो मैंने आपको बता दिया उसको दिमाग में रखना है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने उस तरीके की बात की हुई है, तो आप देख सकते हो। अब हम शुरू करेंगे अजियोट्रॉप्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रोल्स लॉ, सॉरी, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अजियोट्रॉप्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, यहाँ पे मैंने लिखा था पी ए ग्रेटर देन होता है पी ए नॉट एक्स ए। तो ये जो है ना वो ये वाला ग्राफ नहीं है, इसको ध्यान रखना है ना। तो ये क्या है, ये पी टोटल है, जो किसके बराबर था, रोल्स लॉ के, यानी कि पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये है अगेन, ये पी ऑब्जर्व्ड है जो कि ग्रेटर देन होता है पी टोटल, है ना। ये किससे, रॉल्स लॉ का टेम्परेचर जो है, सॉरी जो प्रेशर है उससे। समझ में आया, है ना। तो ये एक कंपोनेंट का प्रेशर से भी, यदि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का ऑब्जर्व प्रेशर निकाला जाए तो वो रॉल्स लॉ से जो आता है उससे ज्यादा होता है। जैसे बात करें, ये कितना होगा, पी ए नॉट एक्स ए, राइट। तो इससे ये ज्यादा आएगा P1। और P2 की बात करें, मान लो ये कंपोनेंट B है, तो ये क्या होगा, पी बी नॉट एक्स बी, इससे ये ज्यादा होगा। मान लो ये क्या है, P टोटल, तो ये है P टोटल, तो ये जो कंपोनेंट आ रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, ये P टोटल यानी कि पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी से ज्यादा होगा, है ना। तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होना। अब चूंकि ये वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो इतनी गर्मी में डायरेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं टुकड़े टुकड़े में बनाता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ तक बनाया, फिर मैंने उसको देखा, तो उसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं एजियोट्रॉप्स के बारे में। तो ये एजियोट्रॉप्स होते क्या है ना। तो कुछ लिक्विड्स हैं जो एजियोट्रॉप्स फॉर्म करते हैं, which are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो कुछ लिक्विड्स और बाइनरी मिक्सर यानी कि दो ही कंपोनेंट्स जिसमें हो। अब इस केस में क्या होता है, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होके आ जाती है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पोजीशन है, यदि आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्स ए और बाई ए मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स ए बोले तो मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम सॉल्यूशन में। और बाई ए का मतलब क्या होता था, वेपर फेज में, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब एक्स ए और बाई ए क्या हो, बराबर, क्या हो, एक्स ए और बाई ए क्या हो, बराबर, ठीक है। तो इसी में फॉर्म होते हैं एजियोट्रॉप्स। तो जब एक्स ए और बाई ए यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है किसी एक कंपोनेंट के, वो लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में बराबर हैं, तब एजियोट्रॉप्स फॉर्म होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से, राइट। अब हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो दो तरीके के एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरे को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है उसका क्या होता है, द सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। क्या कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशंस, मतलब ज्यादा पॉजिटिव डेविएशंस दिखाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मैं आपको लिए दो ग्राफ बना रहा हूं, तो आप बताना कौन सा मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, इससे क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिया मैंने एक ग्राफ, ठीक है, थोड़ा सा बना लेना सही से इस तरीके से। अरे ठीक है, और दूसरा मैं ले लेता हूं इस तरीके से। अब बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहाँ पे क्या आएगा, द सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो आप बताइए पॉजिटिव डेविएशन किस में है, इस वाले में है या इस वाले में। तो इस वाले में पॉजिटिव डेविएशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग
एजियोट्रॉप, राइट। अपोजिट है, जहां मिनिमम है वहां ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन है, जहां मैक्सिमम है वहां पे नेगेटिव डेविएशन है, राइट, लार्ज नेगेटिव डेविएशन। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यदि एग्जांपल की बात करें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, तो वो है इथेनॉल वाटर मिक्सचर, जहां पे हम इसको फर्मेंटेशन के द्वारा लाते हैं, वो 95% प्योर उसमें आ जाता है बाई वॉल्यूम, राइट। तो उसको फिर फर्दर हम वो नहीं कर पाते हैं सेपरेट, राइट। तो एक एग्जाम्पल है, वो क्या है, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का, वो है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन दोनों की डेफिनेशन पता चल गया। द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, राइट। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज आप सिंपली देख सकते हो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, मैक्सिमा। यदि हम वेपर प्रेशर का जो ग्राफ बना रहा है उसमें क्या बनना है, मैक्सिमा, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यहाँ पे क्या बनना है, मिनिमा, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सिंपल सी है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थ्योरी थी, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करते हैं तब तक पता नहीं चलता है कि हमें आता कितना है ना। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, और फिर जो सारी चीज उससे हमें दी हुई है उसको एक जगह हम लिखते हैं, और फिर इसको फर्दर आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 70 mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। तो यहाँ पे प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर इन्होंने दिया हुआ है, तो सिंपली इन्होंने क्या दे दिया है, पी ए नॉट दे दिया है और पी बी नॉट दे दिया है। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो पी ए नॉट कितना है, 450, और पी बी नॉट कितना है, 700, राइट। तो हमें क्या दिया है, पी ए नॉट कितना दिया है, 450, पी बी नॉट कितना दिया है, 700, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां तक हो गया। अब हमें करना क्या है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे पी टोटल भी इन्होंने दे दिया है, वो कितना दिया है, 600 mm ऑफ Hg। यूनिट सबकी सेम है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, तो मैं बार बार यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। यदि यूनिट इधर उधर थोड़ी सी चेंज होती तो दिक्कत आती, फिर हमें उसको चेंज करना पड़ता। चूंकि यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पी ए नॉट पता है, पी बी नॉट पता है, पी टोटल पता है 600। हमें क्या बताना है, फाइंड आउट द कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर बताना है, और क्या बताना है, फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में क्या कंपोजिशन है हमको वो बताना है, और लिक्विड फेज में क्या कंपोजिशन है हमें वो बताना है, दोनों ही चीजें बताना है। तो हमें एक और चीज यहाँ पे दी हुई थी, वो क्या दी हुई थी कि जो पी टोटल है वो कितना है, 600, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हमें वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में कंपोजिशन बताना है, यानी कि हमें एक्स ए बताना है, एक्स बी बताना है। तो ये ए कंपोनेंट का कंपोजिशन होगा किसमें, लिक्विड फेज में, है ना। जो एक्स है वो किससे डिनोट करते थे, लिक्विड फेज सॉल्यूशन में। और वेपर फेज में क्या होता था, बाई ए और बाई बी। तो हमें एक्स ए बताना है, एक्स बी बताना है, बाई ए बताना है, बाई बी बताना है। कैसे बताएंगे, ठीक है। तो एक चीज, यदि आपको एक फॉर्मूला याद हो तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। वो फॉर्मूला कौन सा था, मैंने आपको बताया था कि जो पी टोटल होता है, इसको थोड़ा सा, जो पी टोटल होता है वो क्या होता था, इन टर्म्स ऑफ एक्स ए और एक्स बी। मैंने दो फॉर्मूले लिखाए थे, है ना। तो वो क्या होता था, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट। थोड़ा सा ज्यादा वो है, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होता था, अगर हम यहाँ पे एक्स ए के टर्म में लिख दिया, यदि हम पी टोटल को एक्स बी के टर्म में लिखते थे तो सिंपली ए को बी से रिप्लेस कर दो, बी को ए से रिप्लेस कर दो, है ना। तो ये होता था पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। इसको यहाँ पे ए को हमने बी से रिप्लेस कर दिया, इस बी को ए से रिप्लेस कर दिया, और ये एक्स बी प्लस पी ए नॉट। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, यदि आपको याद रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पी ए नॉट पता है, यहाँ पी ए नॉट रख दो, पी बी नॉट पता है, पी बी नॉट रख दो, और ये पी बी नॉट पता है रख दो, है ना। पी टोटल भी आपको पता है, तो यानी कि आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो फटाक से यहाँ पे एक्स ए आ जाएगा। अब चूंकि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इस फॉर्मूले को निकालते कैसे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो फटाक से हम इस फॉर्मूले को निकाल लेते हैं और फिर फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पी ए जो रोल्स लॉ से आता था वो क्या होता था, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। अब यहां पर पी बी नॉट है वो क्या होता था, पी बी नॉट
एक्स बी। चूंकि हमें किसी एक के टर्म में निकालना है एक्स ए और एक्स बी के, तो जो एक्स ए है और एक्स बी है यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो किसके बराबर आते थे, 1 के। यानी कि एक्स बी यहां से निकालें तो कितना होगा, 1 माइनस एक्स ए। तो इसको आप इधर पुट कर दो तो ये पी बी है वो कितना आ जाएगा, पी बी नॉट माइनस 1 माइनस एक्स ए। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब यहां से आप पी टोटल निकालोगे तो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, राइट। तो यहाँ पे पी ए की जगह वैल्यू पुट कर दो, वो कितनी है, पी ए नॉट एक्स ए। पी बी की कितनी है ये, प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फर्दर ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना था, ये फॉर्मूला निकालना हमें आना चाहिए था, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सिंपली क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे पी टोटल हमें पता है वो कितना है, 600। तो इसकी पुट कर दो 600, ठीक है। पी ए नॉट पता है कितना है 450, तो उसकी जगह पुट कर दो 450। पी बी नॉट पता है कितना है 700, तो उसकी जगह पुट कर दो 700। एक्स हमें पता नहीं है, चूंकि हमें एक्स निकालना है। पी बी नॉट हमें पता है कितना है 700, राइट। तो इसको इधर ले जाओ तो कितना होगा, 600 माइनस 700, और इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 250 एक्स, राइट। और ये माइनस 100, 600 माइनस 700 कितना होगा, माइनस 100, और इधर माइनस 250 एक्स ए। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से जो एक्स ए है वो कितना निकल के आएगा, 100 अपॉन 250, राइट। कैंसिल आउट, 5 से करोगे तो ये 2 और 5, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.4 के, राइट। सिंपल है। तो हमने क्या किया, एक्स से निकाल लिया, एक्स से कितना आ गया, 0.4 के बराबर, ठीक है। तो इस पे हम क्या कर देंगे, डब्बा लगा देंगे, ये हो गया हमारा एक्स ए। अब हमें एक्स बी निकालना है, तो वो तो निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर होता है ना। तो जहां से एक्स बी कितना होता है, 1 माइनस एक्स ए, और एक्स ए हमें पता है कितना 0.4 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 0.6। क्या आ गया, एक्स बी। तो एक्स बी कितना निकल के आ गया, 0.6, राइट। 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। तो सिंपल है ये। तो इसके अंदर भी आप क्या कर दीजिएगा, बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बाई ए और बाई बी निकालना है। तो बाई ए और बाई बी निकालने के लिए हम क्या करते थे, थोड़ा सोच सकते हो आप। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बाई ए और बाई बी किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो फिर हम वहां से आसानी से इसको निकाल सकते थे। तो वो जो फॉर्मूला होता था वो होता था बाई ए, सॉरी, जो पी ए है वो होता था बाई ए पी टोटल, है ना। और जो पी बी है वो होता था बाई बी इंटू पी टोटल। यानी कि यहां से जो बाई ए निकल के आएगा वो इधर ले जाओ, पी टोटल को डिवाइड कर दो तो क्या होगा, पी ए अपॉन पी टोटल। और जो बाई बी आएगा वो कितना आएगा, आगे इससे डिवाइड कर दो, पी बी अपॉन पी टोटल। तो ये दो फॉर्मूले निकल के आ गए। अब हमें क्या पता होना चाहिए, पी ए पता होना चाहिए। तो पी ए तो हमें नहीं पता है, हमें पी ए नॉट पता है, और एक्स ए पता है, ये एक्स ए पता है, और यहाँ पे हमें पी ए नॉट हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम उससे निकाल सकते हैं पी ए, है ना। तो जो पी ए है वो क्या होता है, पी ए होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी है वो क्या होता है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। सिंपल सी चीज है। तो पी ए नॉट हमें कितना दिया हुआ है, उधर दिया हुआ था 450, सॉरी, पी ए नॉट कितना दिया था 450, तो यहाँ पे रख दो 450। एक्स से हमने निकाला कितना है 0.4, तो इंटू 0.4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 490 और 180, तो ये कितना आ जाएगा 180 mm ऑफ एच जी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, पी बी नॉट कितना दिया हुआ है, पी बी नॉट है इधर 700, राइट। तो यहाँ पे लिख लो 700 इंटू एक्स भी कितना है 0.6, तो 0.6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 420 mm ऑफ एच जी। हमें निकालना क्या है, बाई ए निकालना है, क्योंकि हमने अभी पी ए निकाल लिया है, पी बी निकाल लिया है, और पी टोटल हमें पता है, पी टोटल कितना है
600, राइट। और वैसे आप देखो पी टोटल को यहां से भी निकाल सकते हो। पी टोटल जो है वो क्या होता है, पी ए प्लस पी भी होता है पी टोटल, ठीक है। तो पी हमें कितना 180 दिया हुआ है और पी कितना दिया है 420 दिया हुआ है, यानी कि 180 प्लस 420 कितना होता है 600। तो ये क्या है पी टोटल, राइट। और वैसे भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो पी टोटल हमें पता है, राइट। तो जब हमें पी ए पता चल गया, पी टोटल पता चल गया, तो क्या बाई और बाई भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो जो बाई ए है ना, तो बाई ए हम निकालते हैं इधर, बाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल। पी ए हमें दिया हुआ है 180 और पी टोटल कितना है 600, ठीक है। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.3, और यहाँ से बाई भी निकालोगे तो पी भी कितना आ जाए 420 और पी टोटल कितना 600। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.7, ठीक है। अब एक चीज देखो, बार बार ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है बाई ए प्लस बाई बी 1 के बराबर होता है, और बाई ए की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी है 0.3। तो यहाँ से क्या बाई भी आ जाएगा, ऑफकोर्स बाई भी आ जाएगा, वो कितना होगा 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7। तो बाई बी कितना आ गया 0.7, बाई ए कितना आ गया 0.3, और एक्स ए और एक्स बी ए हमने निकाल लिए, तो चारों चीज निकल के आ गई। तो ये काफी आसान था, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। तो जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके हमने 5 वीडियो देख लिए। कितने देख लिए 5 वीडियो। अभी उसके जो एक पार्ट बचा हुआ है, एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा भी उसी से रिलेटेड है। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आगे के वीडियो हैं, ये उन स्टूडेंट को मिलेंगे जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, ये पब्लिकली यूट्यूब पे पब्लिश नहीं होंगे। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली है, जो लेना चाहते हैं, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9009155849। ओके, तो चलिए फिर हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।